नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश देवांगन और मेरे चैनल सिलाई क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस चैनल में मैं आप लोगों को बिगिनिंग स्टेज से ब्लाउज के बारे में बता रहा हूं। तो आज का जो वीडियो है उसमें मैं स्टिच किया हुआ ब्लाउज का मेजरमेंट कैसे लेना है वो भी डिटेल से बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू और पूरा जरूर देखें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि ऐसी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। ब्लाउज कटिंग करते समय या मेजरमेंट करते समय हम बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां करते हैं, उसकी वजह से ब्लाउज हमारा बिगड़ जाता है। क्या है, सही तरीके से जब तक हम ब्लाउज का मेजरमेंट नहीं लेंगे, ब्लाउज की कटिंग भी हम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे और स्टिचिंग भी हम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो ये जो वीडियो है इसको आप कंटिन्यू पूरा जरूर देखें, तभी आप ब्लाउज की कटिंग के बारे में समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलिए अब लेट ना करते हुए मेन वीडियो में हम लोग आते हैं। सबसे पहले तो हमें ये लिस्ट बना के रख लेना है। देखिए इसमें मैंने क्या क्या लिखा है। ब्लाउज की लंबाई, शोल्डर, सामने गला, पीछे गला, सीना, कमर, कटोरी, बेल्ट, आर्म होल, आस्तीन की लंबाई, गोलाई और आर्म होल। ये आर्म होल आस्तीन का आर्म होल है, ध्यान रखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें जब स्टिचिंग किए हुए ब्लाउज का नाप लेना है, यानी कि मेजरमेंट लेना है, तो पहले हमें लंबाई लेना रहेगा। तो लंबाई के लिए ध्यान रखेंगे, लंबाई कभी भी हमको सामने के पार्ट से नहीं नापना है, हमको लंबाई हमेशा बैक से नापना है। तो आप इसको बैक कर लीजिए, ये ऐसे। जहां पर शोल्डर का जॉइंट होता है, यानी कि ये जॉइंट, यहां पर से हमको टेप को ऐसे रख के जहां पर डॉट पड़ता है बैक पार्ट में, वहां तक मेजरमेंट करना है। तो देखिए इसका मेजरमेंट आ रहा है 14.5 इंच। ध्यान रखेंगे ब्लाउज की लंबाई हो गई हमारी 14.5 इंच। तो मैं इसको लिख लेता हूं, ये 14.5 इंच। ध्यान रखेंगे मैंने कहां से मेजरमेंट किया है, मैंने शोल्डर्स का जॉइंट यहां पर हुआ है, जहां पर सामने का पार्ट और पीछे का पार्ट जॉइंट होता है, वहां पर से टेप को ऐसा रख के जहां पर बैक में डॉट पड़ता है उससे मेजरमेंट किया है। तो ये 14.5 इंच हो गया। अब देखिए इसके आते हैं शोल्डर में। तो शोल्डर नापने का मैं बहुत ही आसान तरीका दोस्तों आप लोगों को बता रहा हूं। ध्यान रखेंगे, आप सबसे पहले इसको ऐसे ब्लाउज को रख लीजिए, इसके गले का फैलाव को पहले आप मेजरमेंट कर लीजिए। ये जो गला होता है इसका फैलाव को पहले आप मेजरमेंट कर लीजिए। तो मैं इसको मेजरमेंट कर रहा हूँ, ये देखिए ऐसा आप बिल्कुल रख लीजिए। पहले तो ये आ रहा है हमारा 6.5 इंच, यानी कि गले का जो फैलाव है वो हमारा 6 इंच में कटा है। क्वार्टर इंच इस साइड और क्वार्टर इंच इस साइड किसमें, पाइपिंग में दबा है, तब ये हमारा 6.5 इंच आया। तो 6 इंच ये हो गया। उसके बाद आप शोल्डर को ऐसा पलट लीजिए, ये ऐसे, और इस साइड से हमको क्वार्टर इंच निकाल लेना है बाहर और इधर ऐसा मेजरमेंट कर लेना है। तो देखिए ये आ रहा है 3.25 इंच। तो देखिए मैंने यहाँ पर से क्वार्टर इंच पहले से निकाल लिया है। जो बैक पार्ट में हमने 6.5 इंच जोड़ा था उसको 6 कर लेना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्वार्टर इंच बाहर कर लिया है। 6 इंच वो हो गया और गले का फैलाव का 6 इंच हो गया। और यहाँ पर इसका शोल्डर है एक साइड का 3.25 इंच। तो 3.25 इंच और 3.25 इंच को जोड़ लेना है, क्योंकि दोनों साइड का शोल्डर हो जाएगा 3.25 और उस साइड का 3.25, ये हो जाएगा हमारा 5.5 इंच। और बीच का जो गला है का डिस्टेंस वो है 6 इंच। तो 5.5 इंच और 6 इंच जोड़ लेना है, तो ये होगा हमारा 11.5 इंच। तो देखिए इसका शोल्डर कटा है 11.5 इंच, यानी कि इसको भी हम नोट कर लेते हैं, ये 11.5 इंच। उसके बाद आते हैं हम सामने गला में। तो सामने गला मेजरमेंट करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। देखिए इसको आप ऐसा सीधा कर लीजिए ब्लाउज को, और शोल्डर से ये देखिए जहाँ पर शोल्डर जॉइंट हुआ है दोनों का, वहाँ से आप मेजरमेंट कर लीजिए सीधा। तो देखिए ये हमारा 7 इंच आ रहा है। इसका एक और तरीका है दोस्तों, अगर आपको सीधा मेजरमेंट करना है तो आप स्केल को ऐसे रख लीजिए, ये बिल्कुल सीधा ऐसा स्ट्रेट। उसके बाद आप मेजरमेंट करिए कि ये कितना है, ये 7 इंच। मैं बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। कुछ लोग क्या है इसको तिरछा भी ऐसे मेजरमेंट करते हैं। अगर आप ऐसा तिरछा मेजरमेंट करेंगे गले का, ये ऐसे, तो कटिंग करते समय भी आपको तिरछा ही मेजरमेंट करना है। और अगर आप ऐसे इसको मेजरमेंट करते हैं सीधा, तो कटिंग करते वक्त भी हमको सीधा मेजरमेंट करना है, ध्यान रखेंगे। तो मैंने सीधा मेजरमेंट किया है, तो ये आ रहा है हमारा 7 इंच। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 7 इंच, ये 7 इंच। अब आते हैं बैक गले में। तो बैक गले में देखिए दोस्तों इसका भी वही तरीका है, आप बिल्कुल यहाँ पर से टेप को ऐसा रख के आप मेजरमेंट कर सकते हैं। तो देखिए ये कितना आ रहा है 10 इंच।
एक तरीका और है इसका मेजरमेंट करने का पीछे गले का। आप इसको यहाँ पर मेजरमेंट कर लीजिए। तो देखिए ये कितना आ रहा है, ये पीछे की जो पट्टी है वो आ रही है हमारी 4.5 इंच और लंबाई हमारी कितनी थी 14.5 इंच। तो 14.5 इंच में हमको 4.5 माइनस कर लेना है, तो ये कितना हो जाएगा 10 इंच। और मैंने इस साइड से भी ऐसा मेजरमेंट किया था, तब भी ये 10 इंच ही डीप आया है। देखिए यहाँ पर जो भी इसकी लंबाई है, ये चौड़ाई जो इतनी भी, ये चौड़ाई ये वाला, इसको हमको लंबाई से माइनस कर लेना है। तो देखिए जो भी हमारी लंबाई थी 14.5 इंच और 4.5 इंच ये आ रहा है, तो ये हमारा पीछे का डीप हो जाएगा 10 इंच। देखिए मैं बहुत आसान तरीके से आपको सिले हुए ब्लाउज से मेजरमेंट कैसे लेना है वो बता रहा हूँ। आप लोग इसको देखते रहिए। अगर इस तरीके से मेजरमेंट लेंगे और कटिंग करेंगे तो ब्लाउज में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं इसके सीना में। तो देखिए सीना मेजरमेंट करने के लिए क्या तरीका है, जो ये आई पट्टी है इसको हमको छोड़ देना है, यहाँ से छोड़ के जस्ट हमको आर्म होल के जो नीचे जहाँ पर आस्तीन जॉइंट हुआ है वहाँ तक मेजरमेंट करना है। ये आ रहा है 10.5 इंच। उसके बाद हमको यहाँ से इसको सीधा ऐसा मेजरमेंट कर लेना है। तो ये कितना आ रहा है हमारा 17 इंच। 17 में 6.5 जोड़ लेना है हमको, क्योंकि 6.5 इंच गले का फैलाव था। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया ½ इंच, यानी कि 17 में हमको 6 इंच जोड़ने के बाद आ रहा है 23.5 इंच। तो 23.5 इंच को हमको इस साइड पकड़ लेना है गले के सेकंड साइड में, और इधर ऐसे फिर मेजरमेंट करना है बिल्कुल आर्म होल के जस्ट नीचे आस्तीन के, और इस साइड से हमको ऐसा खींच लेना है और इस साइड हमको हुक पुट्टी तरफ पूरा मेजरमेंट करना है। तो ये आ रहा है हमारा 41.5 इंच। तो दोस्तों इसका सीना है 41.5 इंच, यानी कि 41.5। अब देखिए इसका एक तरीका और बता रहा हूँ सीना नापने का। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, गलतियाँ कैसे करते हैं सीना नापने में बता रहा हूँ। इसका सीना 40.5 था, 40.5। इसको यहाँ से पकड़ेंगे, उसके बाद डायरेक्ट इसको ऐसा खींच के मेजरमेंट करते हैं, ये ऐसे। तो मैं भी बता रहा हूँ आपको मैं कि इसको ऐसा मेजरमेंट करने में कितना आ रहा है इसका सीना। तो देखिए ये कितना हो गया 46 इंच। अगर आप फैला के करेंगे खींचेंगे तो फिर गले को फैला के नापेंगे तो उसका सीना 2.5-3 इंच आपका बड़ा ही जाएगा, एग्जैक्ट नाप नहीं मिलेगा। यहीं पर गलती करते हैं सीना नापने का। अब देखिए मैंने जो पहला तरीका बताया था कि हमको जोड़ लेना है, अब देखिए मैं आपको सेकंड तरीका बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ से हुगाई पट्टी को छोड़ के आर्म होल के जस्ट नीचे सीधा रख लीजिए, और गला जहाँ तक हमारा बना हुआ है, ये देखिए ये 17 इंच हो गया। 17 इंच को आप छोड़ के यहाँ पर रख लीजिए इस साइड गले में, और इसको इधर मेजरमेंट करिए ऐसे। तो देखिए ये कितना आया हमारा, ये आया 35 इंच। 35 इंच में हमको 6.5 प्लस कर लेना है, क्योंकि 6.5 मैंने अभी गले को छोड़ के मेजरमेंट किया है। देखिए ये गले को मैंने छोड़ के मेजरमेंट किया है, ये वाला पार्ट को। तो ये कितना हो रहा है, ये हमारा नापे थे 6.5 इंच, और 35 में 6.5 हमको प्लस कर लेना है, तो 41.5 इंच। देखिए दोनों तरीके से ही हमारा 41.5 इंच आया है। ये तरीका बहुत ही बेस्ट तरीका है, आप इसी तरीके से ही ब्लाउज की सीने का नाप लिया करें। अब उसके बाद क्या करना है, अब आते हैं कमर में। तो कमर में हुक जो पट्टी है उससे कंप्लीट यहाँ से ऐसे मेजरमेंट करते हुए खींचना नहीं है। ध्यान रखिए कभी ब्लाउज को जब मेजरमेंट करेंगे तो खींच के ना करें बिल्कुल भी। उसके बाद ऐसा आप सीधा इस साइड ऐसे लीजिए, और ये ऐसे इस साइड। दोस्तों ध्यान रखना है हमको कि जो आई पट्टी बनी है, ये आई पट्टी, इसको छोड़ के मेजरमेंट करना है। सीना और कमर इसको छोड़ के मेजरमेंट करना है। तो ये आ रहा है 33.5 इंच। तो ऐसा कमर है हमारा 33.5 इंच। नेक्स्ट हम आते हैं कटोरी में। तो कटोरी को मेजरमेंट करने का बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ से जॉइंट है हमारा कटोरी, तो आप इस साइड इसको ऐसे नाप लीजिए, ये ऐसे यहाँ तक। तो देखिए ये कितना हो रहा है 7 इंच। यहाँ से जहाँ पर कॉइन कटोरी जुड़ा हुआ है और यहाँ तक, तो ये हो गई कटोरी हमारी रेडी 7 इंच की। अब आते हैं हम बेल्ट में। तो बेल्ट के लिए ध्यान रखेंगे आप इस चीज़ को, ऊपर से जहाँ पर हमारा दोनों शोल्डर जॉइंट हुआ है वहाँ से आप ऐसा पकड़ लीजिए, और जहाँ तक देखिए बेल्ट है, तो देखिए इसका बेल्ट कितने इंच में आया है, 12 इंच में इसका बेल्ट रेडी आया है। तो ऊपर से इसका बेल्ट है 12 इंच। देखिए मैं बहुत आसान तरीके से आपको ब्लाउज का
मेजरमेंट कैसे लेना है सिले हुए ब्लाउज का वो आप लोगों को बता रहा हूँ। अब आते हैं इसके आर्म होल में। तो देखिए ये आर्म होल, मैं ब्लाउज का आर्म होल ले रहा हूँ दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ये आर्म होल ब्लाउज का ले रहा हूँ मैं। इसका एक तरीका ये है, आप स्केल से यहाँ पर ऐसा रख लीजिए, ये ऐसे, और जहाँ शोल्डर जॉइंट हुआ है वहाँ पर से मेजरमेंट कीजिए। तो देखिए ये कितना है, 5.5 इंच ये तरीका है। तो यहाँ पर आप आर्म होल में 5.5 इंच लिख सकते हैं। क्या होता है, कुछ लोगों का कहना होता है कि आर्म होल हमारा छोटा होगा 5.5 इंच में। तो देखिए ब्लाउज स्टिचिंग करते समय हम चाहे तो उसको बढ़ा भी सकते हैं। और ध्यान रखेंगे जैसा गला हमारा डीप बनता है, शोल्डर कम होता है, तो इसका जो सर्कल है वो बढ़ जाता है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, इसका जो सर्कल है वो बढ़ जाता है। इसकी वजह से आपको आर्म होल कम ही काटना है। अब आते हैं आस्तीन की लंबाई में। तो देखिए आस्तीन की लंबाई के लिए ध्यान रखेंगे, नीचे से आप ऐसा पकड़ लीजिए और जहाँ पर शोल्डर के पास ज्वाइंट हुआ है वहाँ तक इसको मेजरमेंट कर लीजिए। तो देखिए ये कितना है, 11 इंच। तो आस्तीन की लंबाई हमारी है 11 इंच। अब आते हैं गोलाई, जिसको डंडा-घेर भी कहते हैं, मोरी भी कहते हैं। तो देखिए इसको आप यहाँ पर से ऐसा मेजरमेंट कर लीजिए। देखिए ये कितना है, 5.25 इंच। तो इसका गोलाई जो है वो होगा 5.25 इंच। अब आते हैं आर्म होल में। तो देखिए आस्तीन का जो आर्म होल है उसका नापने का 2 तरीका है, ध्यान रखेंगे। एक तो आप यहाँ पर से इसको ऐसा नाप सकते हैं। तो देखिए ये आ रहा है 7.5 इंच, ये एक तरीका है आर्म होल नापने का। कुछ लोग इसको ऐसा तिरछा भी नापते हैं, ये ऐसे, तो ये हो रहा है 8.5 इंच। ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर से अगर हम ऐसा नाप रहे हैं, ये ऐसे, तो देखिए 7.5 इंच हो रहा है। और इसको ऐसा नापेंगे राउंड में, तो ये हो रहा है 8.5 इंच। तो आपको अगर आपने इस तरीके से नापा है तो ब्लाउज की कटिंग करते समय, आस्तीन की कटिंग करते समय आप इधर ही से नापिए। अगर आपने राउंड नापा है तो कटिंग करते वक्त राउंड नापिए, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो इसको, क्योंकि मैंने सीधा नाप कर लिख रहा हूँ मैं, तो ये होगा हमारा 7.5 इंच। तो देखिए ये हमारा ब्लाउज का मेजरमेंट रेडी हो गया है। यानी कि ब्लाउज में हमको इतनी ही चीज़ों की आवश्यकता होती है मेजरमेंट की कटिंग करने के लिए। स्टिचिंग करने के लिए भी इतना ही मेजरमेंट की हमको आवश्यकता होती है। आप वीडियो को कंटिन्यू देखें। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो देखकर आप आसानी से ब्लाउज का मेजरमेंट, यानी कि सिले हुए ब्लाउज का मेजरमेंट कैसे लेना है सीख गए होंगे। तो अगली वीडियो में मैं डायरेक्ट आपको ब्लाउज की कटिंग कैसे करना है उसका वीडियो अपलोड करूंगा। तो आप लोग मेरे चैनल में बने रहिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरे वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।